63 कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x square plus y square is equals to a square which makes a triangle of area a square with the coordinate axis। यही बोल रहा है। ये क्या, इसमें क्या दिक्कत है तुम लोगों को? ये कह रहा है कोई सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है, रेडियस a है, यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की है जो कि ऐसे कट की है। ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है। ये जो एरिया बन रहा है, उससे इसने एरिया दिया है ए स्क्वायर। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। बेस क्या होगी इसकी? अच्छा, अगर अपन इसकी इक्वेशन की टेंजेंट मान लें x बाई x1 प्लस y बाई y1 इक्वल टू 1 इंटरसेप्टेड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा? x1 आ जाएगा इंटू में y1 आ जाएगा इक्वल टू में a स्क्वायर है कि नहीं है? तो यहाँ से कितना आ गया? x1 y1 इक्वल टू में 2a स्क्वायर आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अरे ये बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? अरे हेलो हेलो, यस सर, यस सर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि बाउंस मार रहा है? डायग्राम बाउंस मारा सर। अरे डायग्राम बाउंस मार गया। अस्मित तुमको भी बाउंस मार सर, गया? मेरे को पूरे बाउंस मार गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस, ये सर्कल ले लूं एक जिसका सेंटर 0,0 है, ये y एक्सिस होगी, ये x एक्सिस होगी। अब क्लियर है? यस सर। अब कोई दर्द? फिर इसने क्या बोला है कि जो टेंजेंट है, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, वो मेक करती है एक ट्रायंगल को। ट्रायंगल बनता कैसे है? जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनता है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से टेंजेंट कब बनेगा? एक कोई लाइन ऐसी होगी तभी तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से एक ट्रायंगल बनेगा ये। और मेरे पास ये टेंजेंट भी है किस पे? सर्कल पे। तो सर्कल से टच होकर जानी चाहिए। अब बात पकड़ में आई? तो इसका ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। अपन मान लेते हैं कि इस टेंजेंट की इक्वेशन है x बाई x1 प्लस y बाई y1 इक्वल टू में a1। तो कोई दर्द? ये मान लिया अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो इसमें ये डिस्टेंस कितनी हो गई फिर? x1 हो गई। ये डिस्टेंस कितनी हो गई फिर? y1 हो गई। तो ये 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट हो गया। इक्वल टू में कितना गिवन है? ए स्क्वायर गिवन है। मेरे को क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही तो चाहिए। इसका मतलब मेरे को यहाँ से x1 और y1 चाहिए ना। अगर मेरे को x1 और y1 मिल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। मेरे को x1 और y1 के लिए एक कंडीशन ये पता चल गई, मेरे को एक और मिल जाए, मेरा काम बन जाएगा। वो कैसे निकालोगे? ये टेंजेंट है, इससे अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो कोई दर्द होगा? ये जो डिस्टेंस p होगी वो किसके इक्वल होगी? a के इक्वल होगी। और परपेंडिकुलर ड्रॉ किससे किया है? टेंजेंट से। तो टेंजेंट से परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं? ओरिजिन पे ड्रॉ किया है, तो कैसे निकालोगे? अगर मैं इसका दूसरा वर्जन लिखूं तो क्या आएगा? xy1 प्लस yx1 इक्वल टू में x1 y1 आएगा। अरे इसी को तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिखवा दिया है। यहाँ से p क्या निकालोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। तो क्या करोगे? x की जगह पर 0 प्लस y की जगह पर 0 माइनस का x1 y1 डिवाइड बाई रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर आएगा। इक्वल टू में a आएगा। तो यहाँ से कितना आ गया? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर आ गया। एक रिजल्ट ये पड़ा है, एक रिजल्ट ये पड़ा है, दो रिजल्ट पड़े हैं, दो अननोन है। आराम से निकालो बैठ के घर पे x1 और y1। x1 और y1 मिल जाएगा, यहाँ से मेरे को यहाँ रख देना कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। क्लियर है? यस सर। अभी भी कोई दर्द है? नहीं अगला बोलो कौन सा था? सर।
हाँ Sir, बोलो। can you make it tomorrow? Can you solve it tomorrow with the rest of the questions? एक और बस, फिर छुट्टी कर देंगे। Sir, अरे please. भाई, एक एक करके, वाह 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 सर। एक और, बस एक और, लास्ट कौन सा है बोलो, कौन सा था 63 के बाद? 63 के बाद कौन सा था? 62 था क्या? सिक्सटी टू था क्या? नहीं, तो कौन सा था? 77। Sir, 56. हाँ 56. पूछ लिया। 56 through the point P3, 4 a pair of 10 perpendicular lines are drawn from which meet at the point A and B, the locus of in center of triangle। अरे ये तो ट्रायंगल का क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़े बुआ, पढ़ने में टाइम लगेगा। दूसरा कौन सा था 77? ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। द कॉर्ड ऑफ, ये तो बता दिया है। नहीं 77 है। The squared length of intercept made by the line x equals to h on the pair this। चलो ये लास्ट है ना? 77 क्या कह रहा है? The squared length of that। अच्छा एक क्लास और ले लें क्या? यस सर, एक और क्लास क्वेश्चन सॉल्विंग संडे को, हाँ संडे संडे को ले लेते हैं, सही बोल रहा है, चलो संडे को ले लेते हैं। बस मेरे को ओके ध्यान दिलवा देना है ना, सर। क्या? मेरे को ध्यान दिलवा देना कि क्लास लेनी है क्वेश्चंस की, हाँ है ना? ओके सर, ओके। वरना मैं भूल जाता हूँ, आकाश कमजोर हो गए सर। बहुत तगड़ा भूलता हूँ, इतना भूलता हूँ कि 6 से 7 महीने डिले कर देता हूँ। यही कह रहा है। बताओ भैया, तुम लोगों ने ट्राई किया कि नहीं? पहले ये बताओ। क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। द स्क्वायर्ड लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन, कौन सी लाइन है ये भाई? वाई एक्स इक्वल्स टू एच है क्या? एच ही था ना? क्या था भाई? एच था, है ना? एक्स इक्वल्स टू एच ऑन द पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अच्छा पेयर ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला कौन बोलेगा? एस इंटू एस डैश इक्वल्स टी स्क्वायर। मतलब S1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अच्छा इसमें पॉइंट क्या है, कहाँ से टेंजेंट ड्रॉ हुई है? पेयर ऑफ टेंजेंट तो 0,0 से ओरिजिन से ड्रॉ हुई है ना? किस पे ड्रॉ हुई है? ये सर्कल है ना। तो बोलो क्या इक्वेशन आएगी? पहले तो इसको इसका ऐसा ही लिखो। 77। हाँ ये तो हो जाएगा। फिर x1 कैसा आएगा? जीरो रख दो, जीरो रख दो, जीरो रख दो, जीरो रख दो, c आएगा केवल। हाँ सी आएगा। और t कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर को एक्स अरे से रिप्लेस कर दो, मतलब जीरो आएगा। वाई स्क्वायर को वाई बाई वन से जीरो आएगा। एक्स को एक्स प्लस जीरो बाई टू करूंगा, x1 प्लस जीरो बाई टू करूंगा तो g इंटू में x1 आ जाएगा। अरे नहीं बची बात, जी इंटू एक्स g इंटू एक्स प्लस प्लस टू प्लस इंटू एफ इंटू वाई, एफ आएगा, इंटू वाई। प्लस का c आएगा। इसका स्क्वायर कर दूं? हाँ यहाँ तक कोई दर्द हो तो बताओ। नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है? बोलो, यही लिखा है? हाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है। अरे बोलो, नहीं याद है क्या? सर याद है, याद है। तो
अच्छा एक बात हो, अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर करूंगा तो जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, हाँ जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ से मैं इस तरफ ला रहा हूँ तो क्या बचेगा, जी स्क्वायर, ध्यान से देखना, यहाँ से जी स्क्वायर बचेगा और ये इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ से सी बचेगा माइनस का, ये एक्स स्क्वायर सी है ना, मल्टीप्लाई होने के बाद इस तरफ आएगा जी स्क्वायर माइनस सी बचेगा, प्लस में वाई स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से एफ स्क्वायर बचेगा और यहाँ से माइनस का सी बचेगा। अगेन कोई दर्द, नहीं है। पक्की बात। यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और करना है तो प्लस का सी स्क्वायर करूंगा, यहाँ से सी स्क्वायर होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ क्लियर है। अच्छा प्लस का 2ab करूंगा तो 2ab करूंगा तो 2gf(xy) आएगा, हाँ। ऐसे ही लिख दूं क्योंकि इस तरफ टू कोई एफ जी एच वाई। 2fgxy है ना, यही आएगा क्योंकि इस तरफ कोई हाँ xy का मल्टीपल है नहीं। प्लस 2ab हो गया, प्लस 2bc करूंगा तो 2fyc आएगा। हाँ, अरे 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 आएगा ना, कैंसल आउट हो जाएगा। 2fyc आएगा, इधर उधर कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ प्लस का 2ca करूंगा तो 2gxc आएगा, इधर उधर कैंसिल हो जाएगा। सही है। कुछ बचा, अब जीरो बचा इस टू में, ये बात पकड़ में आ गई। हाँ ये मेरे पास क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट, यही तो है। यस सर। यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो, क्लियर है ये बात। हाँ चलो अगला दांव क्या खेलते हैं। इसने बोला है फ्रॉम द सर्कल ओरिजिन से, इसने बोला है कि मेरे पास कोई सर्कल था ऐसा, ओरिजिन से ये कोई वाई एक्सिस होगी, ये कोई एक्स एक्सिस होगी, ओरिजिन से ये टेंजेंट ड्रॉ हुई थी, ये हुई थी टेंजेंट ड्रॉ, हाँ और मैंने इन टेंजेंट ड्रॉ हुई थी, मैंने कहा ड्रॉ कर दूं, ठीक है भाई। फिर एक काम किया इसने, फिर इसने क्या बोला है कि द स्क्वायर्ड लेंथ ऑफ द टेंजेंट मेड बाय द लाइन x इक्वल्स टू एच, एक्स इक्वल्स टू एच लाइन पे वो करवाना है। तो मेरे को एक बात हो, x इक्वल्स टू एच लाइन यहाँ की ऐसी होगी y एक्सिस के पैरेलल, हाँ। यहाँ तक कोई दर्द है, नहीं है। क्लियर है। इसने क्या बोला है, द स्क्वायर्ड लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन x इक्वल्स टू एच, एक्स इक्वल्स टू एच से और इस टेंजेंट से जो इंटरसेप्ट बना है, इंटरसेप्ट कौन सा बना है, इंटरसेप्ट बोलो, ये मेरा O पॉइंट है, ये मैं A पॉइंट बोलूं, ये मैं B पॉइंट बोलूं। ध्यान से केवल क्वेश्चन को पढ़ना है तुमको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर्ड लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, मतलब इंटरसेप्ट की जो लेंथ है उसका स्क्वायर निकालना है, यही कह रहा है। यस सर। ये बताओ, इंटरसेप्ट का स्क्वायर निकालना है, इंटरसेप्ट बना कैसे वो अपन अभी देखेंगे, लेकिन निकालना क्या ये क्लियर हुआ। हाँ सर। इंटरसेप्ट का स्क्वायर निकालना है। अब इंटरसेप्ट बना कैसे ये बता रहा है, इंटरसेप्ट बना है मेड बाय द लाइन, ये कोई लाइन है, ये मैंने y एक्सिस ड्रॉ की, ये मैंने x एक्सिस ड्रॉ की, x इक्वल्स टू h लाइन ये मैंने ड्रॉ कर दी, यहाँ तक कोई दर्द है। फिर कह रहा है मेड बाय द लाइन x इक्वल्स टू h ऑन द पेयर ऑफ टेंजेंट, ये मैंने कोई सर्कल ड्रॉ किया, इससे मैंने ओरिजिन से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ तक कोई दर्द है। नहीं है। इसने बोला इंटरसेप्ट बनना है, तो इंटरसेप्ट क्या होता है, ये मेरा ए और बी मेरा इंटरसेप्ट बनना है कि नहीं बनना है, एक्स इक्वल्स टू एच लाइन से और पेयर ऑफ टेंजेंट से, मेरे पास यही तो इंटरसेप्ट है। सर एक कैसे इंटरसेप्ट होता है सर, एक सर वही इंटरसेप्ट वही होता है ना। अरे एक सर वो तो एक्स इंटरसेप्ट होता है, वो तो वाई इंटरसेप्ट होता है, यहाँ तो इंटरसेप्ट बोला है केवल और केवल। हाँ। तो इंटरसेप्ट बना किससे है, बना है एक्स इक्वल्स टू एच लाइन से और पेयर ऑफ टेंजेंट से, तो पेयर ऑफ टेंजेंट से और एक्स इक्वल्स टू एच लाइन से कौन सा इंटरसेप्ट बना है, ए बी तो बना है। ये भी स्क्वायर तो पूछा है। तो मेरे से क्या मांगा है, ये भी स्क्वायर। ये बात पकड़ में आई। पहले तो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि क्वेश्चन ही बाउंस मार रहा है। सर क्वेश्चन तो बाउंस मार रहा है बट इंटरसेप्ट क्या होती है।
इंटरसेप्ट क्या होती है भाई? इंटरसेप्ट स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है? ये बताओ, ये मेरे पास कोई लाइन है, ये मेरे पास क्या है? एक्स इंटर वाई इंटरसेप्ट, ये मेरे पास क्या है? हाँ, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स ये क्या है? इंटरसेप्ट। ये भी तो इंटरसेप्ट ही है। ये भी तो इंटरसेप्ट होती है। ये मैंने कहा भाई, ये लो, ये दो लाइन है, ये मैंने ड्रॉ किया, ये भी तो इंटरसेप्ट है। हाँ सही है। लेकिन ये किसी दूसरी लाइन से बना है। हाँ ये एक्स इंटरसेप्ट है क्योंकि ओरिजिन से बना था, एक्सिस से बना था और वाई एक्सिस से बना था, तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पर ये नहीं बन रहा है तो किसी और लाइन से बन रहा है, तो कोई और इंटरसेप्ट होगा, लेकिन है तो इंटरसेप्ट ही। हाँ। तो ऐसे इसने बोला जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो एक्स इक्वल टू एच लाइन से बन रहा है और इस पेयर ऑफ टेंजेंट से बन रहा है। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। अच्छा, ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है? एक्स इक्वल टू एच है, मतलब इस वाले पूरी लाइन में एक्स की वैल्यू तो सेम रहने वाली है, मतलब एच ही हाँ रहने वाली है, ऊपर वाले में भी एच ही रहने वाली है। नीचे वाले को मैं y1 बोल दूं y कोऑर्डिनेट में, ऊपर वाले को y2 बोल दूं, तो a पॉइंट कोऑर्डिनेट h, y2 आ गया, b पॉइंट कोऑर्डिनेट h, y1 आ गया। जहां तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं अच्छा, है। मेरे को इसने ए बी स्क्वायर मांगा है, ए बी स्क्वायर क्या होगा? मॉड ऑफ y1 माइनस y2 का मॉड स्क्वायर। ऑफ y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है, क्योंकि y1 और y2 में कौन सा बड़ा नहीं पता है ना। एक्स एक्स एच तो जीरो हो जाएगा, एच माइनस एच। हाँ। अच्छा, मेरे को अब एक बात बताओ, अगर मैं ए बी स्क्वायर चाहिए, मतलब मेरे को अब ये सॉल्व करना है, मेरे को अब एक बात बताओ, ये y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर लिख दूं और माइनस का 4y1 y2 लिख दूं, कोई दर्द? देखो नहीं है। सेम ही लिखा है, सेम ही लिखा है। अरे बोलो यस और नो। हाँ। यस ओनली। क्लियर है? अच्छा, अब मेरे को एक बात ये कौन और बताएगा कि ये जो मेरे पास पेयर ऑफ टेंजेंट आई है वो किस और लाइन से पास हो रही है? एक्स इक्वल किस टू एच लाइन से पास हो रही है कि नहीं हो रही? दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट हाँ सही है। पासेस थ्रू एक्स x इज इक्वल इक्वल टू टू एच h। लाइन। इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेंगी, इसको नहीं करेंगी? करेगा। इसका मतलब यहाँ पटक दूं आके, तो क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर बाहर लिख दो, एफ स्क्वायर माइनस का सी प्लस का टू एफ जी एच वाई आ जाएगा, और प्लस का एच स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा, इसको टू जीरो। ध्यान से देखो तो ये y में एक क्वाड्रेटिक लिखी है, इसके रूट क्या होंगे? y1 y2 होंगे, तो y1 प्लस हाँ y2 क्या आएगा? माइनस का b बाई ए, मतलब माइनस का टू एफ जी एच डिवाइड बाई एफ स्क्वायर माइनस का सी, और y1 y2 क्या आएगा? एच स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस का सी डिवाइड बाई एफ स्क्वायर माइनस सी। यही आएगा, यही आएगा। हाँ। तो यहाँ से पटक दो इनकी वैल्यू यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, तो 4 एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 y1 y2 की वैल्यू कितनी है? एच स्क्वायर जी जी स्क्वायर स्क्वायर, माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर माइनस सी। यही आ रहा है। हाँ। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ऊपर से 4 h स्क्वायर एफ स्क्वायर 4। 4 h स्क्वायर ही कॉमन आ रहा है केवल, हाँ। 4 h स्क्वायर 4 कॉमन, और कुछ कॉमन आ रहा है? जी स्क्वायर। जी स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है? हाँ कहाँ से ऊपर। कॉमन आ रहा है? कहाँ से कॉमन आ रहा है? ऊपर जी स्क्वायर माइनस सी है गधे, हाँ ओके। ये है ना? क्या हो गया? गधे सुनाई दिया मेरे को तो कुछ। ये सुनाई दिया? अच्छा, हाँ कुछ गधे नीचे सुनाई क्या, दिया मेरे नीचे को। क्या आ रहा है? नीचे क्या आ रहा है? एफ स्क्वायर माइनस सी कॉमन आ रहा है, हाँ यस सर। स्क्वायर कॉमन ले लूं तो इस यस तरफ मैं सर। स्क्वायर कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, तो यहाँ, अच्छा यहाँ बचा कितना? यहाँ बचा एफ एच स्क्वायर कॉमन आ गया, तो एफ स्क्वायर जी स्क्वायर बचा माइनस का 4 कॉमन हुआ, एच स्क्वायर कॉमन हुआ, तो जी स्क्वायर माइनस सी बचा हाँ इंटू में एफ स्क्वायर माइनस सी बचा।
अरे नीचे तो एक ही था ना, एक ही था ना नीचे, यस ऊपर सर। मल्टीप्लाई तो होगा। अरे अरे क्लियर है सुमंत? हाँ हाँ। यहाँ से क्या आया, 4h² डिवाइड बाई एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना आएगा, एफ स्क्वायर जी स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर आएगा, फिर प्लस का सी एफ स्क्वायर आएगा, और प्लस का सी जी स्क्वायर आएगा, और माइनस का सी स्क्वायर आएगा। जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से देखो सी अगेन कॉमन आ रहा है तो 4h² सी आएगा, एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर आएगा, अंदर क्या बचेगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। आंसर आ रहा है कहीं? यस सर। क्लियर है?